संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार गतिरोध बरकरार है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर हमलावर है। उसकी मांग है कि राहुल गांधी अपने इस बयान पर माफी मांगे। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी ने लक्ष्मण रेखा पार की है और उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। इस मुद्दे पर पिछले हफ्ते भी संसद में एक भी दिन कोई कार्यवाही नहीं हो सकी थी। वहीं विपक्ष अपनी आज की रणनीति पर एक बैठक कर चुका है। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद के कमरे में ही हुई, जिसमें कई विपक्षी दल मौजूद रहे। विपक्ष लगातार ईडी, सीबीआई इनके छापों के खिलाफ सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाता रहा है और अब राहुल गांधी के घर पुलिस के पहुंचने का भी मुद्दा गर्मा गया है। ये कार्यवाही शुरू हो चुकी है और लगातार गतिरोध यहां पर बरकरार है। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का ये दूसरा चरण है, लेकिन जब से ये सत्र शुरू हुआ है अब तक एक भी दिन कार्यवाही संपन्न नहीं हो पाई है और लगातार यहां पर स्थगित कर दी जा रही है कार्यवाही। एक तरफ सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर, उधर विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने की कवायद में है। इससे पहले एक बैठक भी की गई जहां पर तमाम विपक्षी नेताओं ने ये रणनीति बनाई कि ईडी और सीबीआई जिस तरह से छापेमार कार्रवाई कर रही है, इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की ये कार्यवाही आप देख रहे हैं। लगातार यहां पर हंगामा अभी भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी मांगों के चलते संसद की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर घमासान एक बार फिर से जारी है। आपको बता दें, कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष की ओर से बैठक की गई जिसमें एक रणनीति बनाई गई कि तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे संसद में, और यहां पर एक बार फिर से घमासान शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर अड़ा है कि राहुल गांधी जो लंदन में उन्होंने बयान दिया उस पर माफी मांगे, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। मेरा प्रयास है कि सब बैठे आप और सदन चले। सदन आपका है, सदन आपका है, सदन चलेगा। देश सदन चलना देखना चाहता है, इसलिए आपसे भी आग्रह आप सब बैठे। प्रश्नकाल के बाद आपने जो स्थगन दिया है उस स्थगन के तहत, नियमों के तहत मैं व्यवस्था दूंगा और मैं व्यवस्था दूंगा। प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था दूंगा। जो भी मान्य सदस्यों के नियमों के तहत आते हैं उन सभी मान्य सदस्यों को बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। सदन आपका है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियमों के तहत बोलने का अधिकार है। बैठिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। क्यों नारेबाजी कर रहे हो भाई? सदन चलने दीजिए। क्या है नारेबाजी क्यों कर रहे हो? ये नारेबाजी के लिए सदन नहीं है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमें देंगे। राजीव, पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि इस तरह का ही आज भी घमासान मचने वाला है। अब हम नारेबाजी सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के खिलाफ सत्ता पक्ष विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जो बजट सत्र का जो दूसरा भाग है, पहला हफ्ता तो हंगामे के भेद चढ़ गया और लगता है कि दूसरा हफ्ते में भी कुछ आसार ऐसे लग रहे हैं। दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके कमरे में विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई और उनका ये कहना था कि वो लगातार अपनी बात को रख रहे हैं और जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला है उस पर जेपीसी से कम किसी भी
सूरत हाल में मंजूर नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना था, आपका प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, बोले कि सदन चल जाएगा अगर राहुल माफी मांग लेते हैं, माफी मांग ले सदन चल जाएगा। तो दोनों पक्ष की ओर से हंगामे हो रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो विपक्ष का ये कहना है कि ये पहली बार देखने में आ रहा है कि जो ट्रेजरी बैंक यानी बीजेपी के जो लोग हैं जिन पर जिम्मेदारी है सदन चलाने की, वो जो है अपने जगह पर बैठकर वो हल्ला कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं और सदन नहीं चलने दे रहे हैं। जी कि रंजन, पूरे देश में किरकिरी हो रही है और लोगों को इंतजार है कि ये बजट का जो दूसरा सत्र है ये पूरा हो। इसमें कई महत्वपूर्ण बिल दिए जाने थे, जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाना था, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ घंटे भी अब तक सदन की कार्यवाही चली है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये पहला हफ्ता हंगामे की भीड़ चढ़ गया और लगता नहीं है कि सरकार और या विपक्ष दोनों के इस बात की रुचि है कि सदन चले। दोनों अपने पॉलिटिकल कह सकते हैं कि माइलेज लेना चाह रहे हैं और अपने मुद्दों से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहां तक बजट की बात है तो बजट तो पास हो ही जाएगा, हंगामे के बीच में सरकार जब चाहेगी बजट पास हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 6 राज्यों में कम से कम अभी इस साल चुनाव होने हैं, तो उन राज्यों को चुनाव को देखते हुए आने 2024 को खासतौर से नजर में रखते हुए कोई भी पक्ष अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसा लगा था बीच में कि शायद कुछ बीच की बात बन जाए, लेकिन जिस तरह से आपको बता दें कि रविवार को जो राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस जाती है उनसे जानकारी लेने के लिए, जो उन्होंने बयान दिया था श्रीनगर में, तो उससे लेके हालात और ज्यादा बिगड़े। खासतौर से कांग्रेस का ये कहना है कि जानबूझकर राहुल गांधी को और विपक्षी नेताओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे जो बीच बचाव का जो रास्ता जो निकलने की उम्मीद थी वह भी धूमिल हो गई है और ये वजह है कि दोनों पक्ष जो है कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और खासकर ऐसी हालत में जब ट्रेजरी बैंक के लोग अपनी सीट पर खड़े होकर राहुल गांधी माफी मांगो का नारा लगा रहे हैं, तो ऐसी हालात में सदन चलने की गुंजाइश बनती ही नहीं है। बिल्कुल राजीव, पहले तो 3 से 4 मंत्री ही थे जो राहुल गांधी के खिलाफ ये बोल रहे थे कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। अब हम देख रहे हैं तमाम मंत्री उतर चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी का भी हमने बयान सुना, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर लक्ष्मण रेखा पार की है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक एक करके आप अगर देखें तो नागसिंह ठाकुर उतरे हैं, तमाम नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जो जेपी नड्डा ने बयान दिया है, स्मृति ईरानी ने अपने घर पर बयान दिया है। तो सारे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, इंक्लूडिंग आप कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर निशाना साधा है। और उसके बाद से लगातार आप देखिए जो बीजेपी के तमाम एक एक बड़े नेता है, चाहे राजनाथ सिंह की बात कर लें, सारे नेता एक एक करके साफ साफ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पहले बिना शर्त आके माफी मांगे, सदन से माफी मांगे, देश की जनता से माफी मांगे। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है और देश का अपमान किया है, सदन का अपमान किया है। और ऐसे हालात में जब तक राहुल गांधी जो है माफी नहीं मांगेंगे, उनको सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये भी बात आपको बता दें कि शुक्रवार को राहुल गांधी सदन में आए थे, लोकसभा में बैठे हुए थे, लेकिन हो हंगामे के बीच में जो राहुल गांधी अपनी बात को नहीं कर पाए। हालांकि विपक्ष के तमाम नेता उस समय इस बात के नारे लगाते रहे कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, लेकिन जो सत्ता पक्ष के जो नेता थे संसद से, वो बार बार ये कहते राहुल पहले माफी मांगो, राहुल पहले माफी मांगो, फिर उसके बाद हम बोलने का मौका देंगे।